हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लगाओ। आज हम आए हैं क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 7 की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो इस 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है कि फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट whose abscissa is 10 and which is at a distance of 10 unit from the points P। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पॉइंट है P, एक पॉइंट क्या है P, और इसकी वैल्यू कितनी है 2 और -3 है। याद समझ में आया। अब कह रहा है इससे 10 यूनिट की डिस्टेंस पर, इसे कितनी यूनिट डिस्टेंस पर 10 यूनिट। देखो तो 10 यूनिट की डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है, 10 यूनिट की डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है जिसके एब्सिसा की वैल्यू कितनी है 10। अब ये एब्सिसा क्या होता है, तो एब्सिसा बोलते हैं एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं एब्सिसा, और ऑर्डिनेट बोलते हैं वाई एक्सिस को, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो कह रहा है कि जो एब्सिसा है उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 10, और फाइंड द ऑर्डिनेट, और वाई एक्सिस की वैल्यू फाइंड करनी है, वाई एक्सिस में जो पॉइंट है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और इस पॉइंट को मान ले रहे हैं ये पॉइंट क्यू है, इस पॉइंट को क्या मान ले रहे हैं कि पॉइंट क्यू है। हाँ, इसके बीच की यूनिट दी हुई है, इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है 10 यूनिट। तो यहां पर लोग डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए पी क्यू की डिस्टेंस फॉर्मूला होता है पी क्यू इज इक्वल टू इन द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होता है। बहुत ध्यान समझिएगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये दो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, इसमें से आप किसी को भी x1 y1 और x2 और y2 ले सकते हैं। तो हम यहां ले लेना है, मान ले रहे हैं ये पॉइंट आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये पॉइंट x2 है और ये पॉइंट y2 है। अब इस ऑर्डर को यहां पर रिप्लेस कर दें। पी क्यू की डिस्टेंस कितनी दे रही है, तो पी क्यू की डिस्टेंस दे रहा है 10 यूनिट, यानी यहां 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू इन द रूट x2 माइनस x1, तो x2 है 10 माइनस x1 कितना है 2, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 है y माइनस y1 है -3, तो माइनस और ये माइनस मिलकर +3 हो जाएगा। आई होप आपको सुना होगा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमको दोनों इधर से रूट हटाना होगा, क्योंकि अगर हमको y में इक्वेशन चाहिए तो ये रूट नहीं रहना चाहिए, और जब हम रूट हटाएंगे तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। इधर हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, और इधर जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा 10 माइनस 8 का स्क्वायर माइनस में प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकाल देंगे। देखिए कैसे करते हैं आराम से। यहां हो जाएगा 10 का इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इज इक्वल टू सॉरी प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अभी हम चाहे तो यहां से ये स्क्वायर इसको ओपन कर सकते हैं, बट हम थोड़ा इजी वे में करना चाहेंगे, तो इजी वे में करने क्या करना होगा 64 को ले लेंगे, तो 100 माइनस 64 इज इक्वल टू कितना होगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 100 माइनस 64 कितना होगा, तो ये होगा 36 इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब अगर हम दो तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, अगर हम दो तरफ क्या ले लें स्क्वायर रूट, तो हमें क्या मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। हमें क्या करना है कि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेना है। अब स्क्वायर रूट ले तो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर रूट है, यहां तो 6 हो जाएगा इक्वल टू, और y प्लस 3 का स्क्वायर रूट लेंगे तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर जो है वो y प्लस 3 हो जाएगा, y प्लस 3 हो जाएगा। जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो हमको प्लस और माइनस में नंबर मिलता है, मतलब जो आपको 6 मिलेगा वो प्लस और माइनस मिलेगा। इसको अगर हम अरेंज कर दें ऐसे तो कुछ ऐसा होगा y प्लस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब यहां से आपको दो आंसर मिल सकता है, एक बार y प्लस 3 इज इक्वल टू 6 ले लीजिए, और एक बार y प्लस 3 इज इक्वल टू -6 ले लीजिए। अब ये 3 उधर रख जाएगा तो y इज इक्वल टू
6 माइनस 3 कितना आ जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा, यही होगा। और अगर ये 3 उधर जाएगा तो y इक्वल टू -6 पहले से है, ये 3 जाएगा -3 होगा इक्वल टू -9। तो y की दो पॉसिबल वैल्यू है, एक हो सकती है 3 और एक हो सकती है -9। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस पर एक पॉइंट है, उसको पता करना है, which is equidistant from the point 5 and -2 and -3 and 2। क्वेश्चन को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेवल पे जाओ। इसका एक रफ फिगर बनाते हैं। इस फिगर की एग्जाम में कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक रफली फिगर बनाना है कि एक रफली फिगर बना दिया। अब वो कह रहा है कि एक पॉइंट है 5 और -2, तो 5 x पे पॉजिटिव और -2 नेगेटिव, या पॉइंट कहीं यहां कहीं होगा। अगर एक रफली फिगर बनाए तो x पर 5 और y पर -2, यही तो होगा ना। ये कौन सा पॉइंट होगा, 5 और -2 होगा। और -3 और 2 यानी x पे -3 यहां कहीं और y पर 2 पॉजिटिव यहां कहीं, और ये पॉइंट होगा -3 और 2। ठीक है। अब कह रहे एक पॉइंट है y एक्सिस पर, एक पॉइंट है y एक्सिस पर कहीं, इस पे कहीं y एक्सिस पे मान लीजिए चाहे यहां चाहे यहां चाहे कहीं पॉइंट है। अब ये पॉइंट जो है वो जितना डिस्टेंस इस पॉइंट से है उतना ही उसका डिस्टेंस इस पॉइंट से, तो ये होता है इक्वी डिस्टेंस। ये कैसा पॉइंट होता है, इक्वी डिस्टेंस। क्या ये एक ही लाइन पर नहीं है, क्योंकि अगर एक ही लाइन पर होता तो ये मिड पॉइंट रहता, ठीक है, लेकिन यहां पर वर्ड क्या दे रहा है, इक्वी डिस्टेंस। तो ऐसे करेंगे। अब बहुत ध्यान समझिएगा, अगर हम इस पॉइंट को y एक्सिस पे है, क्योंकि उसमें क्या रहना क्वेश्चन कि पॉइंट कहां पे है, y एक्सिस पे है, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, तो x तो 0 हो जाएगा और y की हम y ले रहे हैं। हमें इसी y की वैल्यू पता करनी है, करना फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। तो y एक्सिस का पॉइंट पता करना है। y एक्सिस का एक पॉइंट हमको पता है कि x 0 होगा, तो ये दूसरा पॉइंट पता करना है। हमें ये पता है कि ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से कैसे है, इक्वल डिस्टेंस पे है। ये क्या इक्वल डिस्टेंस पे है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इन दोनों पॉइंट को लेंगे, इस फर्स्ट पॉइंट को, इस पॉइंट को। क्लियर है। इन दोनों पॉइंट को लेकर के इसके बीच में डिस्टेंस निकाल लें, और डिस्टेंस निकालेंगे आपको डिस्टेंस फॉर्मूला आना चाहिए। तो कौन कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, पहले पॉइंट इसको ले रहे हैं P, इसको Q और इसको R। तो हम पहले PQ की डिस्टेंस निकाल लें। क्या निकाल लें, PQ की डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकालने क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब इसमें से आप किसी को भी x1 और x2 और y1 और y2 ले सकते हैं। तो मान लेना है ये है x1 y1 और y1, और ये क्या है x2 और y2। अब फॉर्मूला रखो, तो पहले क्या है, इन द रूट x2 यानी 0 माइनस x1 कितना है, माइनस में 3 है, तो वो माइनस होगी, माइनस में क्या हो जाएगा, +3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y है, माइनस y1 कितना है, 2 है का होल स्क्वायर, ये होगा। इसको अगर हम और सॉल्व कर दें तो ये हो जाएगा रूट में 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, क्योंकि 0 और 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9। और इसको अगर देखें तो इसको ऐसे रहने दो, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया। ये किसकी डिस्टेंस निकली, PQ की। अब किसकी डिस्टेंस निकालना है, QR की। अब किसकी डिस्टेंस निकालना है, QR। और QR का फॉर्मूला भी फॉर्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला तो यही होता है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान समझना, इन दोनों पॉइंट की बात करें तो हम इसको x1 y1 ले रहे हैं और इसको x2 y2। फिलहाल हम किसी को भी x1 y1 और x2 y2 कंसिडर कर सकते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से पहले क्या करना है, फॉर्मूले के हिसाब से x2 लिखना है। x2 कितना है, अब q और r की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, q और r की। तो x2 है 0 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 y है माइनस y1 है -2, y1 कितना है यहाँ पे -2 है, तो वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा,
इसको अगर एक स्टेप और सॉल्व करते हैं तो ये 0 और 5 का सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 आएगा और -5 को भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव नंबर 25 देगा, प्लस इसको ऐसे रहने दो y + 2 का होल स्क्वायर। यार क्लियर हो गया? अब यहां पे एक वर्ड दे रहा है कि ये पॉइंट जो है वो इन दोनों पॉइंट से कैसे है, इक्वी डिस्टेंस पे है। मतलब PQ किसके इक्वल होगा, QR के। PQ किसके इक्वल होगा, QR के इक्वल होगा। मतलब ये टर्म और ये टर्म इक्वल होगा। PQ किसके इक्वल होगा, QR की। ये PQ जो है वो किसके इक्वल होगा, QR के। मतलब रूट में 9 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर ये इक्वल होगा रूट में 25 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करना है और y की वैल्यू निकाल देनी है। सॉल्व करने क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, यानी दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे स्क्वायर, ताकि रूट हट जाए। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 9 प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, इसको मिलेगा 25 प्लस y + 2 का होल स्क्वायर, यही होगा। इसको ओपन कर दो a - b, तो 9 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4 माइनस में 4y, ये तो होगा ना, -2 है तो अगर उसका स्क्वायर करेंगे -4y आएगा। अरे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, 2 का y करेंगे 2y और 2 2 से 4y हो जाएगा। क्लियर है? सेम चीज 25, इसका भी क्या करेंगे, अब यहां पे प्लस वाला फॉर्म लगेगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहां पे प्लस 2a भी होगा तो 2 × y × 2 यानी 4y हो जाएगा, यही होगा। y स्क्वायर से कैंसिल, 4 से कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, 9 - 4y = 25 प्लस 4y। अब क्या करेंगे, 25 इधर आएगा, उधर पॉजिटिव, इधर क्या देगा नेगेटिव, और ये 4y उधर जाएगा तो इधर नेगेटिव उधर जाएगा, पहले से 4y है और ये जाएगा उधर प्लस 4y हो जाएगा। अब करो 9 - 25 कितना आएगा, 16 आएगा ना। 9 - 4y कितना आएगा, माइनस में 16, और ये 4 8y आएगा, यही होगा। अच्छा अब y थोड़ी कितना आ जाएगा, -16 और ये 8 नीचे आएगा अपॉन में 8, तो 8 हो जाएगा 8 2 16, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 2। मतलब ये जो पॉइंट है Q, तो Q का जो वर्टेक्स आएगा वो क्या आएगा, x 0 आएगा और y आएगा माइनस, मतलब ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखते हैं। कह रहा है इफ द 3 consecutive vertex of a parallelogram ABCD are A is 1 - 2, B is 3 and 6, C is 5 and 10, then find its 4 vertex। तो इसका चौथा वर्टेक्स क्या होगा वो पता करना है। अगर कह रहा है A जो है वो 1 और -2 है, B 3 और 6 है, C वाला 5 और 10 है, तो D वाला वर्टेक्स क्या होगा। तो हमें पता नहीं, तो हम इसको मान लेना है D का जो वर्टेक्स है वो A और क्या होगा, B होगा। क्लियर हो गया। लेट सॉल्यूशन करने के लिए लेट D का जो वर्टेक्स है वो क्या है, A एंड B है। याद क्लियर हो गया। अब बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि निकालना है A और B पे वर्टेक्स कितना होगा। ध्यान से लो, अगर हम A से C को मिला दें और B से D को मिला दें तो हमें और पॉइंट मिलेगा, कौन सा, ये O मिलेगा कि नहीं, O मिलेगा। अच्छा O कैसा पॉइंट होता है, मिड पॉइंट होता है कि नहीं होता, मिड पॉइंट होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करते हैं तो कौन सा पॉइंट होगा, मिड पॉइंट होगा।
अगर हम इसकी वैल्यू रख दें एक्स और वाई, अब देखो 4 अननोन हो गए, एक्स वाई ए बी 4 अननोन हो गए ना, 4 अननोन हो गए। तो अगर हम इसकी वैल्यू रख दें तो ए भी निकल सकता है। बात समझना, पहले हम ले लें कौन सा डायगोनल ले लें, ए सी, फ्रॉम डायगोनल ए सी, कौन सा डायगोनल ले लें, ए सी। अब ए सी डायगोनल का ले लो, यहां बना दे रहे हैं, ये ए सी डायगोनल है, ए का वर्टेक्स कितना है 1 और -2, सी का वर्टेक्स कितना है 5 और 10। अगर हमको एक्स और वाई निकालना है तो कौन सा होगा, मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट का एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2। अगर इन दोनों किसी को भी x1 x2 ले सकते हैं, तो x1 कितना है 1 है, प्लस x2 कितना है 5 है, अपॉन में 2, तो 5 और 1 6 अपॉन में 2, तो 2 1 2 2 3 6, x कितना आ गया 3 आ गया। ठीक इस तरीके से y निकालेंगे, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ये लगेगा। इसी लाइन में y1 कितना है -2 प्लस y2 कितना है 10 अपॉन में 2, तो 10 - 2 कितना होगा 8 अपॉन में 2, 2 1 2 2 4 8, तो y कितना आ गया 4। समझ में आया। तो हमको ये तो पता चल गया मिड पॉइंट कितना आ गया है, ये x है 3 और y है 4। समझ में आ गया तक। अब आगे देखो, अब ले लो फ्रॉम डायगोनल BD, कौन सा डायगोनल लो, अब BD डायगोनल देखो ध्यान से, यहां BD बना रहे हैं। BD डायगोनल में ये B है और ये क्या है D है, तो B का वर्टेक्स कितना है 3 और 6, D का वर्टेक्स कितना है A और B, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा O होगा, इसका भी मिड पॉइंट क्या होगा O, और O का वर्टेक्स कितना है, जो हमने x y भी एज्यूम किया था वो तो पता चल गया ना, 3 है x पर और वो O है। समझ में आ गया। अब यहां पे भी वही मिड पॉइंट थ्योरम लगा दो। मिड पॉइंट निकालने क्या करते थे, 3 इज इक्वल टू x1 x2, 3 प्लस a अपॉन में, नहीं समझ रहे, ध्यान समझना, इसको और अच्छे समझना हो तो इसको तुम देखो समझ लो, ये x1 ये x2 सॉरी ये x1 ये y1 ये x और ये क्या y, और ये तुम्हारा x2 और ये y2। मिड पॉइंट वाला थ्योरम समझना, तो फॉर्मूला है वाली थ्योरम की, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बहुत ध्यान समझना, फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा x अगर निकालना है तो क्या करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन में, यही करते हैं। अब अगर x की वैल्यू देखो कितनी है 3, मिड पॉइंट निकलता है और यहां मिड पॉइंट पता है, हमको अदर पॉइंट निकालना है, तो 3 और x1 कितना है वो भी 3 है, x2 कितना है a अपॉन में 2, तो 3 2 6 इक्वल टू 3 प्लस a, वो 3 इधर पॉजिटिव तरह क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस तरह से y मिड पॉइंट थ्योरम, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन में 2, y कितना है 4 इक्वल टू y1 कितना है 6 प्लस y2 कितना है b अपॉन में 2, ये 2 उधर आएगा, 4 2 8 इक्वल टू 6 प्लस b, तो 8 माइनस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा b, 6 उधर से इधर आएगा निगेटिव हो जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हम क्या सकते हैं कि d का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स ऑफ d कितना है a और b है, यानी a की जगह 3 है और b है 2। समझ में आ गया। तो मतलब अगर d का जो वर्टेक्स है वो 3 और 2 रहेगा, तब जाकर के a b c d क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट Q, यानी एक पॉइंट Q है जिसका कोऑर्डिनेट फाइंड करना है ऑन x एक्सिस, और वो पॉइंट Q कहां पर है? x एक्सिस पर है। कहां पर है? x एक्सिस पर है। अब x एक्सिस पर होने का मतलब क्या है कि जो Q का कोऑर्डिनेट होगा, अगर x एक्सिस पर है तो उसमें y 0 हो जाएगा और x की कोई ना कोई वैल्यू होगी, यही तो होगा ना। कह रहा है कि विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -5, -2 एंड 4, -2। बहुत ध्यान समझते हैं, इसका एक रफली ग्राफ बनाते हैं। कह रहा है कि आपके पास दो पॉइंट है, बहुत ध्यान समझना। एक है 4 और -2, यानी x4 और y -2, कुछ यहां पर होगा, ठीक है। थोड़ा और नीचे ले रहे हैं, -2 को और नीचे ले रहे हैं, मान लेंगे यहां पे, ठीक है। ये कौन सा है? 4 और -2। दूसरा पॉइंट है -5 और -2, तो -5 और -2 यहां कहीं होगा, लेट एज्यूम -5 और -2। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट के परपेंडिकुलर, इन दोनों पॉइंट के, यानी एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इसके परपेंडिकुलर लाइन ये होगी, परपेंडिकुलर लाइन ये होगी ना। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, बाइसेक्टर मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वल भी है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर जो एक्स एक्सिस में पॉइंट मिल रहा है वही है Q। वो क्या है? कह रहा है ना, बहुत ध्यान सुनना, ये हमने ऐसे रफ फिगर बनाया है। कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q, यानी एक पॉइंट Q है ऑन एक्स एक्सिस पर है। अब एक्स एक्सिस तो बहुत है, मतलब यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, लेकिन आगे क्या कह रहा है? which lie on the perpendicular bisector of line segment joining the point A and B, यानी A और B को ज्वाइन कर दो, उसमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां मिल रहा है वही एक्स एक्सिस पे क्या है? Q पॉइंट है। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ ट्रायंगल फॉर्मेड बाय AQB। अब AQB से कौन सा ट्रायंगल बनेगा ये बताना है, ये कौन सा ट्रायंगल है ये बताना है, साथ ही साथ Q का वर्टेक्स बताना है कि Q पे कौन सा वर्टेक्स है, मतलब ये Q की वैल्यू बताना है। अब जो कि हम देख रहे हैं Q कहां पर है? x एक्सिस पे, तो y 0 हो जाएगा और इसका x बताना होगा। समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए, पहले हमें ये पता है कि ये पॉइंट क्या है? A, और ये पॉइंट क्या है? B है, और इसका मिड पॉइंट ये है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये x मिड पॉइंट अगर है, तो मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? बहुत ध्यान समझिएगा। अगर हम इसको मान लें ये A है और ये B है, तो A और B निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? पहले मिड पॉइंट निकालें, सॉल्यूशन। तो A निकालने क्या करना होगा? हम देख रहे हैं कि इस लाइन की बात हो रही है ना, AB, तो -5 प्लस 4 अपॉन में 2। मिड पॉइंट का फॉर्मूला भी इसके पहले क्वेश्चन बताया गया था ना कैसे होता है। ये क्या होगा? ये आएगा ऊपर सॉल्व करने पे 1 माइनस में 1 अपॉन में 2, ये A की वैल्यू आ गई। A की वैल्यू कितनी आ गई? -1 अपॉन में 2। और अगर B की वैल्यू देखा जाए कैसे होगा? -2 प्लस, फिर वहां पर क्या है? -2 अपॉन में 2, दोनों बोथ आर नेगेटिव नंबर, तो -2 - 4 अपॉन में 2, तो जाएगा 2 2 सा 4, यानी B कितना हो गया? -2। यहां तक क्लियर हो गया? तो हमें ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू आई है A और B की, ये A और B की जो वैल्यू आई है उसमें A की वैल्यू है -1/2 और B की वैल्यू कितनी है? -2, यही होगा। अब ध्यान दो, ये कैसी लाइन है? परपेंडिकुलर लाइन है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बोल रहा है ना। ये लाइन कैसा है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अगर ये परपेंडिकुलर है तो y एक्सिस की कैसे होगा? पैरेलल होगा। ये लाइन जो है y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो वो जिस पॉइंट से जाता है वही उसका इक्वेशन होता है। बात समझना। तो इस पॉइंट में भी x की वैल्यू क्या होगी?
क्योंकि x की वैल्यू सेम रहेगी ना। अगर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो x की वैल्यू यहां कितनी आई है, -1/2 आई है, तो यहां भी कितनी होगी, -1/2 ही होगी ना, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होती है, पैरेलल लाइन के इक्वेशन क्या होता है, पैरेलल लाइन के इक्वेशन अगर देखा जाए तो बात समझना है ध्यान से, ये कौन सा पॉइंट आया है, y a का -1/2 आया है, तो ये पूरा ये कौन सा पॉइंट होगा, -1/2 ही तो होगा। बात समझना, अकॉर्डिंग टू पैरेलल लाइन इक्वेशन हम कह सकते हैं कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। क्यों, देखो ध्यान से, जैसे अगर ये वाली लाइन देख रहे हैं ए बी इसके पैरेलल है कि नहीं है, ए बी वाली लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल है, तो देखो हर जगह -2 था, नहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है y की वैल्यू, और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, -2। ऐसी y एक्सिस की अगर पैरेलल लाइन रहती है तो x की वैल्यू सेम होती है, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी थी, -1/2, तो यहाँ पे भी x की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। मतलब y एक्सिस के पैरेलल x की वैल्यू सेम रहती है और x एक्सिस के पैरेलल y की वैल्यू सेम होती है, और ये पैरेलल होगी, परपेंडिकुलर लाइन है यानी पैरेलल है, तो यहाँ पे 1 - 2 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, -1/2। तो q की वैल्यू पता चल गई। अब हमको ये पता करना है कि जो ट्रायंगल है किस टाइप का ट्रायंगल है, अब हमको क्या पता करना है, ये जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का ट्रायंगल है, हमें ये पता चल गया कि q की वैल्यू कितनी है, q की वैल्यू है -1/2 और 0। अब हमको ये पता करना है कि ये जो ट्रायंगल दिया हुआ है QAB ये किस टाइप का ट्रायंगल है, तो इसके लिए हमको क्या करना है, बहुत ध्यान सुनना, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो पहले QA निकाल लो, क्या निकाल लो, QA का डिस्टेंस। तो QA का डिस्टेंस निकालने कैसे निकलेगा, देखो पॉइंट हमें पता है -1/5 और -2 है, और ये कितना है, -1/2 और 0, क्लियर है। अब निकालते डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा इन द रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला। इसमें से किसी को भी हम x2 ले सकते हैं, किसी को भी x1 और किसी को भी y2 और y1। बस ये शर्त है कि अगर इसमें हम x1 ले रहे हैं तो ये y1 होना चाहिए, और अगर इसको x2 ले रहे हैं तो ये y2 होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो अब निकाल लो रूट में, x2 कितना है, -5, क्या है, x2 जो हमने लिया है यहाँ पे -5 है, क्या है, ये x2 है, तो -5 माइनस में -1/2 है तो +1/2 हो जाएगा, यही तो होगा ना, समझ में आ रहा है, का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -2 -y1 कितना है, 0, इसका होल स्क्वायर, यही होगा। इसको सॉल्व कर दो, देखो यहां तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो 2 5 से 10 हो जाएगा, ये पॉजिटिव निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो माइनस में कितना आएगा, 9 -9/2 का होल स्क्वायर प्लस इसको करेंगे तो 2 -2 और 0 -2 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा। इसको एक और कर सकते हैं, QA इज इक्वल टू, तो 9/2 का स्क्वायर कितना होगा, इन द रूट 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, प्लस में 4। अब इसको करेंगे 4 4 का कितना होता है, देखो तो 81 4 4 का कितना होगा 16/4। इसको और सॉल्व करेंगे तो 617 अपॉन में 4, यानी रूट में 97 अपॉन में 4। ये किसकी डिस्टेंस आ गई, QA की आ गई। अब किसकी निकालेंगे इसी तरीके से, इसे किसकी निकालेंगे, QB की, किसकी निकालेंगे, QB। अब QB निकालते समय इसको ये QB की निकालना है, QB की, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा x1 y1, और ये क्या हो जाएगा x2 y2। अब देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला वही लगेगा, क्या होगा, पहले x2 - x1, तो x2 कितना है 4, माइनस में x1 है
माइनस यानी प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस y2 है तुम्हारा -2 और y1 है -0 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 1 कितना होगा 9/2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, यही होगा। इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ध्यान समझना, रूट में 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यही होगा। 4 4 था 16, 81 और 16 कितना होगा 81 और 16 कितना होगा बता ली QB 81 16 होगा इन द रूट 97 अपॉन में 4, यही होगा। तो QA कितना आ गया, QA कितना आ गया 97 अपॉन में 4 आया है। QB कितना आया है 97 अपॉन 4 आया है। अब AB निकालना, देखो ट्रायंगल यही तो बन रहा है, QA QB ये दोनों इक्वल आ गया। अगर ये लाइन भी इक्वल आ गई तो कैसा ट्रायंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और अगर डिफरेंट आ गया ये लाइन तो आइसोस्केलेस होगा क्योंकि दो साइड सेम है। तो AB की डिस्टेंस निकालनी है, AB की डिस्टेंस को यही निकल जाएगा। x को देखो खाली, ये -5 और ये 4 है, तो -5 से लेकर के 4 तक के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि y वाला तो 0 आ जाएगा। तो -5 से लेकर के 4 तक की डिस्टेंस है, तो यहां से लेकर के 5 और ये लेकर 9, यानी इसकी जो डिस्टेंस आएगी AB की डिस्टेंस, AB की डिस्टेंस ऐसे ही सेम आप इस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल AB की डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो 9 आएगा। क्या आएगा, कितना आएगा, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है, कितना आएगा 9 आएगा। तो हम देख सकते हैं यहां पे कि QA इक्वल है, ये रफली ऐसी है, QA किसके इक्वल है QB के, लेकिन ये दोनों डिफरेंट है AB से, ये दोनों डिफरेंट है किससे AB से। सो ट्रायंगल QAB इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। समझ आया? 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द पॉइंट 1 1 -2 7 एंड 3 and -3 आर कोलिनियर। अब एक कंसेप्ट है कि कोलिनियर का को सॉल्व करने का दो मेथड है, एक है एरिया ऑफ ट्रायंगल का और एक है डिस्टेंस फॉर्मूला से। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इस बार सिलेबस से कट हो चुका है, इसलिए कुछ लोग कोलिनियर वाला प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बट करिए क्योंकि इसको हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि ये 3 पॉइंट है ABC और पूछा है क्या ये तीनों कोलिनियर हैं। जब भी कोलिनियर निकालने का आ जाए तो पहले हम सारे पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। फॉर एग्जांपल AB निकालेंगे, A से B, A पॉइंट और B पॉइंट डिस्टेंस पहले ये फाइंड करेंगे, फिर BC निकालेंगे यानी B से और C के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, और फिर AC निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे AC, मतलब A से C के पॉइंट की डिस्टेंस निकालेंगे। समझ में आ रहा है? अभी क्वेश्चन सॉल्व कर फिर बता दें कि कोलिनियर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो पहले AB निकालेंगे। AB निकालना है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट लेना है। इसमें से आप किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हैं। तो हम ले रहे हैं ये x1 y1 x2 और y2। तो फॉर्मूला जो है उस बेस पे x2 यानी -2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 7 माइनस में 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो 2 बोथ आर नंबर आर निगेटिव और निगेटिव नंबर को ऐड करेंगे सम तो ऐड हो जाएगा। तो 2 और 1 3 होगा और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और पॉजिटिव ही आएगा। स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है। 7 माइनस 1 कितना होता है 6 और 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, ये होगा। इन दोनों का सम करने कितना आएगा रूट में 45। अगर हम इसको स्क्वायर रूट में लिखना चाहें तो रूट में 45 को हम लोग लिख सकते हैं 3√5। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 का पेयर बनेगा लेकिन 5 का पेयर नहीं बनेगा, तो जिसका पेयर बनता है वो बाहर आ जाता है। तो A पॉइंट से B पॉइंट डिस्टेंस कितनी है 3√5
5। ठीक इसी तरीके से अब हम बी सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बी सी। बी सी मतलब क्या है कि पॉइंट बी से पॉइंट सी के बीच की डिस्टेंस, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। अब की बार इसको हम x1 y1 ले लें और इसको x2 y2 ले लें। फिलहाल हम किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हैं। तो अब इसको देखिए, फॉर्मूला क्या होता है? x2 यानी 3 माइनस में x1, तो माइनस में -2 आपको मिलकर क्या दे देगा? +2 का होल स्क्वायर। ठीक इस तरह से प्लस y2 यानी -3 और -7 का होल स्क्वायर। ये होगा y2 माइनस में y1। अब इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करके कितना आएगा? 3 और 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 4 नंबर नेगेटिव 7 3 10 और 10 का स्क्वायर कितना होगा? 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है। और नेगेटिव आएगा लेकिन आंसर पॉजिटिव हो जाएगा। स्क्वायर जो होता है हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। तो ये मिलकर के आएगा 125 और 125 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 3 टाइम 5 मिलेगा। 2 टाइम 5 बाहर आकर के 1 टाइम हो जाएगा और अंदर 1 टाइम 5 रह जाएगा। बीसी डिस्टेंस कितनी हो गई? 5√5। अब बहुत ध्यान सुनना। थर्ड है एसी निकालना है हमको। तो किसी को भी x1 और y1 और x2 y2 ले सकते हैं। तो अब की बार हम उसको x1 y1 ले लें और इसको x2 y2 ले लें। क्लियर है ना? तो अब हमको निकालना है एसी की डिस्टेंस। तो हम इसको x1 y1 ले लें और इसको x2 y2 ले लें। इससे नहीं मतलब है। तो फॉर्मूला तो ही लगेगा अगर हमको एसी की डिस्टेंस निकालनी है। क्या है फॉर्मूला? इन द रूट x2 मतलब 3 माइनस में x1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? माइनस में 3 और माइनस क्या करना है? y1 यानी 1 का होल स्क्वायर। बहुत सुनना, एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, सब्ट्रैक्ट होगा। ये आएगा 2 का स्क्वायर यानी 4। यही तो होगा ना। और यहां पे क्या है? दोनों नंबर निगेटिव ऐड होगा, 4 आएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 और 16 और 4 कितना हो जाएगा? 20। यही होगा ना। अगर ये 20 है और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 बाहर निकल आएगा क्योंकि 4 5 20 होता है। 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाहर 2 हो जाएगा, अंदर जाएगा 5। तो जैसे हम देख सकते हैं कि ए बी की डिस्टेंस आ गई 3√5, बीसी आ गया 5√5 और एसी आया 2√5। बहुत ध्यान सुनिए, अगर कोई तीन पॉइंट कोलिनियर है और या फिर कोलिनियर नहीं है तो उसमें जो सबसे बड़ा फर्क होता है कि कोलिनियर पॉइंट में अगर हम 2 पॉइंट के बीच को देखें, जैसे कि मान लीजिए यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 4 है, तो ये पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अगर ऐसा आ रहा है तो कोलिनियर है, मतलब 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर तीसरे पॉइंट के इक्वल आ जाए तो कैसा होगा? कोलिनियर होगा। बट अगर ऐसा है ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये क्या है? 4 है, यहां से यहां तक 3 है और यहां से 4 है, बट यहां से यहां का पॉइंट अगर निकालना है तो ये 5 आ रहा है, मतलब ये तीनों पॉइंट कोलिनियर नहीं है। तो कोलिनियर होने के लिए क्या होता है कि 2 पॉइंट का जो सम है वो तीसरे पॉइंट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहां आप देख सकते हैं कि √3√5 और 2√5 का अगर हम सम करें तो हमें क्या मिलेगा? 5√5 मिलेगा। हम देख सकते हैं कि अगर हम 3√5 प्लस 2√5 अगर कर दें तो हमें क्या मिल सकता है? 5√5 मिल सकता है। मतलब अगर हम AB प्लस AC करें तो हमें BC मिल सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ABC जो है ये दोनों तीनों कैसे पॉइंट हैं? कोलिनियर पॉइंट्स हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। हो गया? 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या हम देखते हैं। कह रहा है फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल ABC whose vertices are A है 3 -3 0, B है 5 और -2 और C है -8 और 5। देखिए सेंट्रॉइड का जो कंसेप्ट है वो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, बट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिया हुआ है।
जो कि सीबीएसई की वेबसाइट बताया भी गया था, सीबीएसई वाले बताया ये था ना, क्या बोले यार, हाँ सॉरी। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो देखते हैं कि फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टेक्स ए -3 0 5 -2 और सी जो है वो -8 और 5 है। सेंट्रॉइड निकालने का जो फॉर्मूला है बहुत ध्यान समझिएगा। सेंट्रॉइड निकालने के लिए अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक है, और ट्रायंगल में 3 वर्टेक्स है, एक है x1 y1, एक है x2 y2 और एक है x3 y3। तो अगर आपको इसका सेंट्रॉइड निकालना है तो सेंट्रॉइड को निकालने के लिए जी से डिनोट करते हैं। तो सेंट्रॉइड में भी 3 पॉइंट आएंगे, 2 पॉइंट आएंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे इसके सेंट्रॉइड में मान ले रहे हैं यहाँ पे x और y है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करना होता है, ये x की वैल्यू निकालने के लिए है। और y की वैल्यू निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 करना होता है अपॉन में 3। तो इस तरीके से जो वैल्यू निकलेगी वो x और y की वैल्यू होगी। तो जैसा कि ट्रायंगल में दिया हुआ है, पॉइंट A दिया हुआ है, B दिया हुआ है, C दिया हुआ है, तो हम इसको x1 y1 ले लें, इसको x2 y2 और इसको क्या ले लें x3 और y3। ठीक है। अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है तो सेंट्रॉइड में x सॉल्व देखिएगा, तो सेंट्रॉइड के लिए x की वैल्यू क्या होगी, तो x की वैल्यू होगी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। और ये x1 x2 x3 क्या है, तो x1 x2 x3 जो है वो एब्सिसा की वैल्यू है, जो ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं उनके एब्सिसा की वैल्यू। और y1 y2 y3 क्या है, ट्रायंगल के वर्टेक्स के ऑर्डिनेट की वैल्यू है। तो अब क्या है, यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा -3, x2 कितना हो जाएगा 5 और x3 कितना हो जाएगा -8 अपॉन में 3। बोथ आर नेगेटिव ऐड हो जाएगा, 8 3 11 और 11 ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो 11 - 5 कितना हो जाएगा, आएगा 6/3। बोथ जो ग्रेटर नंबर वो नेगेटिव है, तो 3 1 3 3 2 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 -2। ठीक है। जैसे अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y निकालने के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3 हो जाएगा। देखो लिख सकते हैं y1 कितना हो जाएगा, तो y1 0, y2 कितना हो जाएगा -2 और y3 हो जाएगा 5 अपॉन में 3। तो देखो बोथ नंबर ऑफ पॉजिटिव 5 और 0 ऐड हो गए 5 और 5 - 2 कितना हो जाएगा 3/3, ये कैंसिल होकर के देगा 1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब इसका जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड का जो ऑर्डिनेट है वो कितना आएगा -2 और 1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या हम देखते हैं। कैन फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट -6a डिवाइड द जॉइन ऑफ a एंड b, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। मतलब हमको a b एक लाइन है, मान ले रहे एक b एक लाइन है, ये पॉइंट b है और ये पॉइंट क्या है a है, और ये जो लाइन है इसका कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना है -8 और 9, और इसके कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना है -3 और -1। अब क्यों यहाँ b लिखा है, यहाँ a लिखा है, क्या a भी नहीं लिख सकते, लिख सकते थे, a भी लिख सकते थे और b भी लिख सकते हैं। बट ध्यान समझिएगा, जब आप इसको ग्राफ कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये पॉइंट, दोनों पॉइंट में कौन पहले रहेगा। ठीक है ना। अभी क्या करना है, कह रहे एक पॉइंट है यहाँ पे -6 और a, जो इसको m1 और m2 में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, इस लाइन किसमें डिवाइड कर रहा है m1 और m2 में। तो हमको यही m1 अपॉन m2 निकालना है, ये रेशियो निकालना है। तो अब फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस में x अपॉन में x माइनस में x1। अब फॉर्मूले में वैल्यू रखो, तो x2 ये होता है यानी -3 माइनस में -6 अपॉन में x क्या कितना रहेगा -6
माइनस में -8, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे -3, ये माइनस +6 अपॉन में -6, ये -+8, इसको माइनस करेंगे 3 आएगा और इसको माइनस करेंगे 2 आएगा। मतलब m1 अपॉन m2 यानी m1 रेशियो m2 कितना आ गया 3 रेशियो में 2। तो अभी तो रेशियो आ गया, m1 और m2 का रेशियो फाइंड हो गया। अब हमको निकालना है a की वैल्यू। तो देखा गया था कि m1 m2 जो है वो जिस तरीके से x से निकलता है उसी तरीके y से भी निकलता है। तो y से भी निकालो, फॉर्म क्या होगा y2 माइनस y अपॉन में y माइनस में y1। m1 m2 की वैल्यू कितनी होगी 3 अपॉन में 2, यही होगी ना। y2 वैल्यू कितनी है, y2 है -1 माइनस y की वैल्यू कितनी है a अपॉन में y की वैल्यू a माइनस में y1 की वैल्यू कितनी है 9 होगी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का m करेंगे 3a और 3 9 27, 3 से 2 को तो करेंगे -2 और 2 का m करेंगे तो 2a। अब वो 2a इधर आएगा, उधर निगेटिव, इधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। 27 इधर निगेटिव, उधर क्या हो जाएगा पॉजिटिव जाएगा और -2 रहेगा ही रहेगा। 3a 2a कितना होगा 5a और 27 - 2 कितना हो जाएगा 25। 5 with 5 5 5 25, एक वैल्यू कितनी आ गई 5। तो जो ये ऑर्डिनेट है डिवाइड पॉइंट पे उसकी वैल्यू 5 होगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखते हैं। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट A 4 - 5 B 4 and 5 is divided by the point P such that AP upon AB is equal to 2/5. Find the coordinate of P। मतलब P के हमको कोऑर्डिनेट बताने हैं, मान लेना x और y है P का कोऑर्डिनेट, तो ये x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। अभी ये कह रहा है कि एक लाइन है AB, एक लाइन कौन सी है A और B, और A का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और -5 है और B का कोऑर्डिनेट कितना है 4 और 5 है। क्लियर है। एक पॉइंट P इस लाइन पे कहीं है, वो इसको किस रेशियो में डिवाइड करिए 2 और 5। मतलब ये पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x और y है। तो हमें m1 कितना दिया हुआ है, m1 दिया हुआ है AB कितना दिया हुआ है 2 और BP नहीं दिया हुआ है, सीधे AB दे दिया, यानी पूरा दे दिया है। पूरा कितना दे दिया है 5, यही दिया है। तो अगर ध्यान से देखें तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी m2 की 3 होगी। अगर m2 की वैल्यू देखेंगे m1 2 है तो m2 कितना होगा 3 होगा, तभी तो पूरा 5 होगा। तो BP, अब इस कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकाल लें। कोऑर्डिनेट अगर x की वैल्यू निकालनी कैसे निकलेगी, x की वैल्यू देखो ये 2 था पूरा 5 था, तो BP कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालनी है तो वही m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ये फॉर्म लगेगा। देखो m1 कितना है 2 इंटू में x2 4 प्लस m2 3 इंटू में 4, यही होगा अपॉन में m1 m2 कितना आएगा पूरा मिला के 5 होगा। सॉल्व करो 4 2 सा 8 प्लस 3 12 सा 4 3 सा 12/5, तो कितना आएगा 12 और 8 20/5, 5 4 5 5 4 20। यानी यहाँ पे जो P में एब्सिसा की वैल्यू कितनी होगी, P में एब्सिसा की वैल्यू हो जाएगी 4, यही होगी। अब ऑर्डिनेट निकालो, ऑर्डिनेट मतलब y की वैल्यू, y की वैल्यू किससे निकलेगी, तो सेम वही प्रोसेस है m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। क्लियर है। देखो m1 कितना है 2 इंटू में y2 कितना है 5 प्लस m2 3 और y1 कितना है माइनस में 5 अपॉन में 5, ये तो होगा ना m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा पूरा मिला के 5 हो जाएगा। आप क्या करना है 5 2 सा 10 5 3 सा 15 अपॉन में 5,
इसको माइनस करेंगे आएगा -5/5 और कैंसिल करेंगे आएगा -1, तो कितना हो जाएगा -1। ऑर्डिनेट वैल्यू कितनी रहेगी -1। ये तो पता है ना कि इसमें x1 y1 ये होगा, x2 y2 ये होगा, उसी बेस पूरा किया गया है। क्लियर है? तो आपको y की वैल्यू कितना आ गया -1, तो p के ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो गई 4 और -1। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। टेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। मतलब एक सर्कल है, इसका एक डायमीटर है। डायमीटर क्या होता है? जो सेंटर से पास होकर के जाए वो डायमीटर होता है। कौन सा डायमीटर है? ए बी। तो हमको ए का कोऑर्डिनेट निकालना है। मान लेते ए का कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई है। इसके सेंटर का कोऑर्डिनेट कितना दे रहा है 2 और -3, और इसके बी का कोऑर्डिनेट क्या दे रहा है 1 और 4। यही हो रहा है। अब अगर ध्यान से देखो तो क्या ये जो सेंटर है ये डायमीटर का मिड पॉइंट नहीं होगा? हो ही नहीं होगा। सेंटर जो है वो डायमीटर क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। सेंटर जो डायमीटर क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर से सर्कमफ्रेंस की डिस्टेंस को रेडियस बोलते हैं। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम और तीनों एक ही लाइन पर है, तो सेंटर क्या होगा? मिड पॉइंट होगा। मिड पॉइंट अगर है तो इसको हम x1 y1 ले लें अभी, तो मिड पॉइंट आएगा तो ये x1 y1, ये x2 y2। तो मिड पॉइंट जो होता है x और y, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अगर मिड पॉइंट निकालना है? तो फॉर्मूला होता है x = x1 + y1 अपॉन इसको निकालने फॉर्म होता है x = x1 + x2 अपॉन में 2। यही होता है। तो देखो यहां पे इस x की वैल्यू दी हुई है, मिड पॉइंट की वैल्यू दी हुई है। मिड पॉइंट वैल्यू कितनी है 2 = x1 नहीं दिया हुआ है तो x1 की जगह x1 लिख दो। x2 की जगह कितना रहेगा 1 अपॉन में 2। यही होगा। अब x1 निकालो, 2 2 से कितना हो जाएगा 4 = x1 + 1 और वो 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। x1 कितनी होगी वैल्यू 3। इसी तरीके से y की भी हो सकता है। y भी मिड पॉइंट में अगर निकालना है तो y मिड पॉइंट ये भी है y1 + y2 अपॉन में 2 लिखेंगे। बहुत ध्यान से y की वैल्यू कितनी है मिड पॉइंट पे कौन सा वैल्यू है -3 = y1 पता नहीं, y1 की वैल्यू हमको पता नहीं है। y1 + y2 है 4 अपॉन में 2। ये 3 2 से कितना हो जाएगा 6 = y1 + 4। यही होगा। 4 उधर पॉजिटिव इधर आएगा तो -6 - 4 = y1। तो y1 की वैल्यू हो गई -10। y1 की वैल्यू कितनी हो गई -10। तो x1 हो गया 3 और y1 हो गया -10। तो हम ये कह सकते हैं कि जो a है उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 और -10। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में हमारे लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4 - 1 एंड -2 -3। ठीक है ना? तो दो पॉइंट है, एक है 4 और -1 है और एक पॉइंट है -2 और -3। इन पॉइंट्स को ज्वाइन किया गया है और ट्राइसेक्ट किया गया है। ट्राइसेक्ट मतलब 3 इक्वल पार्ट्स किए गए। तो 3 इक्वल पार्ट्स किए गए तो एक पॉइंट यहां होगा, एक पॉइंट यहां होगा। अभी देखो 3 इक्वल पार्ट हो गए, 1 2 और 3। तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मुझे क्या निकालना है कोऑर्डिनेट निकालना है। क्लियर हो गया? अब देखो तीनों इक्वल पार्ट है तो हम इसको लिख सकते हैं कि तीनों 1 है। अगर इक्वल है तो उसका रेशियो क्या होता है 1 1 1 का होता है। तो यहां पे तीनों का रेशियो 1 1 का हो गया है। ठीक है?
तो पहले हम इस पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते हैं एक्स और वाई की। ये पॉइंट तो पता नहीं है, अब इसको हटा दो। तो अगर हम इस पॉइंट की वैल्यू निकालें अलग फिगर बना करके, तो देखो यहां से यहां तक है, इसकी वैल्यू है 4 और -1, इस पॉइंट की वैल्यू है x और y, और इस पॉइंट की वैल्यू पता है -2 और -3। तीनों में 1 1 1 का रेशियो था, यानी ये जो रेशियो है वो 1 होगा और यहां का रेशियो मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मतलब m1 तुम्हारा 1 हो गया, m2 तुम्हारा 2 हो गया, ये तुम्हारा x1 y1 और ये x2 y2, और x और y निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था x निकालने का, m1 यानी 1 इंटू में m2, अरे x2 कितना हो जाएगा -2 प्लस m2 है 2 इंटू में x1 कितना है 4, अपॉन में दोनों का सम कितना हो जाएगा 3 होगा। इसको सॉल्व कर लो, तो 2 1 2 -2, 4 2 8 प्लस 8 अपॉन में 3, 8 -2 कितना आएगा 6 आएगा, 6/3, 3 1 3, 3 2 6, तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इधर से हम y की वैल्यू निकालते हैं, तो y निकालने क्या करना होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, m1 यानी 1 इंटू में y2 वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 2 है इंटू में y1 की वैल्यू -1 अपॉन में कितना हो जाएगा 3। याद है, समझ में आ गया। अब इसको करेंगे कितना, -3 1 -3 और प्लस 2 1 -2 अपॉन में 3, ये 3 2 कितना हो जाएगा 5 -5/3, y की वैल्यू कितनी आ गई -5/3। तो y का कोऑर्डिनेट कितना आ गया -5/3, समझ में आ गया। तो इस पॉइंट कोऑर्डिनेट आ गया। अब इस लाइन को देखो बहुत ध्यान से, इसी लाइन को देख लो, मतलब ये पॉइंट कितना था आपका, ध्यान से, ये जो नया अभी एक्स वाई की वैल्यू आई है, एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है, एक्स का कोऑर्डिनेट आया 2 और वाई का कोऑर्डिनेट आया -5/3, यही आया ना। और इसका कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है -2 और -3 दिया हुआ है। तो इस पॉइंट को हम लोग ए बी ले लेंगे, हो जाएगा ए बी। अगर ध्यान देखें तो इन दोनों पॉइंट के बीच की कितना है 1 और 1 का रेशियो होगा। देखो अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट को लें तो कितने का रेशियो आ रहा है 1 1 का रेशियो आ रहा है, 1 1 का रेशियो आ रहा है, नहीं आ रहा है 1 1 का रेशियो आ रहा है। तो 1 1 का रेशियो आ रहा है, यानी कैसा पॉइंट है, मिड पॉइंट है। और मिड पॉइंट निकालना है तो ए निकालना कितना आसान है, ए निकालना है यानी 2 प्लस -2 अपॉन में 2, तो एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, ऐड करें 0 आएगा, 0/2, ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। और ठीक इसी तरह से बी निकालना है, बी की वैल्यू कितनी आएगी, तो -5/3 प्लस -3 अपॉन में कितना आएगा 2 आएगा, यही तो आएगा ना। तो इसे सॉल्व करो, 3 3 9, 3 3 9, 9 4 5 14, -14 अपॉन में 3 इंटू में 2, वो 3 नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में है तो नीचे चला जाएगा। तो ये आएगा 2 1 2, 7 14, यानी एक्चुअल जो आंसर आएगा -7/3। मतलब इस कोऑर्डिनेट ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस कोऑर्डिनेट ए बी की वैल्यू हम पहले नाम रखते हैं P Q R S। तो Q की वैल्यू, Q के कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी आई है, Q के कोऑर्डिनेट की वैल्यू यानी x और y की वैल्यू आई थी 2 और -5/3, 2 और -5/3, और R कोऑर्डिनेट की वैल्यू यानी A और B की वैल्यू कितनी आई है 0 और -7/3। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।